नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का दीपशिखा कॉमर्स में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 12th में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और टाइम बहुत कम है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं, समय की कमी नहीं है। अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। जितने टाइम हमारे पास बचे हुए हैं, एग्जाम 1 फरवरी से स्टार्ट है, लेकिन आप अभी भी बहुत कुछ बेहतर कर सकते हो। इसीलिए जितनी बातें मैं वीडियो में बताऊंगी, पूरी बातों को फॉलो करना बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप अच्छा स्कोर करोगी, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। और मैं इसका पूरा पूरा लेती हूँ गारंटी कि अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। भले समय बीत गया हो बहुत सारा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं पढ़ाने वाली हूँ क्या, क्लास 12th के आईकम बच्चों को, यानी किसको, आईकम को, क्योंकि हम कॉमर्स की दुनिया के लोग हैं, हमें कॉमर्स में इंटरेस्ट है, तो मैं कॉमर्स के बच्चों को यहाँ पे मेन पढ़ाने वाली हूँ। अगर साइंस स्ट्रीम के भी आप हैं और ये वीडियो देखते हैं तो कोई बात नहीं, आप देखिए और जो रूटीन होता है उसको फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्लास 12 की। एग्जाम कब से है, डेट क्या है, 1 फरवरी। और तो टाइम बहुत ही कम है, और कैसे इसको मैनेज करें इस पे फोकस करते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, अकाउंट, बीएसटी, ईपीएस या इकोनॉमिक्स। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ईपीएस की गारंटी लूंगी, क्योंकि इकोनॉमी पढ़ाने का टाइम नहीं है, और ये बीएसटी और ईपीएस दोनों एक दूसरे से अधिकतर सिमिलर होते हैं। तो ये आप रिलेट कर पा रहे होंगे अगर आपने थोड़ा भी पढ़ाई की है तो। अगर बिल्कुल नहीं पढ़े हो फिर भी कोई बात नहीं, मैं उसकी भी गारंटी लेती हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। अभी भी पहले क्या है, मार्क्स कितने आएंगे, अकाउंटेंसी की बात करते हैं पहले। तो मार्क्स आएंगे हमारे 100 मार्क्स हमारे पास है, जो कि हमें लाने हैं। उसमें से क्या लाना है हमें, रिक्वायरमेंट किसकी है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट 30%। कितना लाना है, 30% मार्क्स रिक्वायरमेंट है। लेकिन इससे क्या होगा, आप अगर इतने इतने मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स में ला रहे हो तो आपकी परसेंटेज बिल्कुल बिलो जाएगी, जो कि बहुत बेकार लगेगी। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको अच्छे मार्क्स के साथ लाना है, तभी आप एक समाज में अच्छे से फेस दिखा पाओगे अपना। क्योंकि आपके आस पड़ोस में और भी बहुत लोग होंगे जो कि आपके साथ एग्जाम दे रहे होंगे, आपके दोस्त होंगे, और आपके मार्क्स अगर अच्छे नहीं आते हैं तो बहुत ही इंसल्टिंग फील होता है। इसीलिए मार्क्स पे हमें ध्यान, उतना सब बोलते हैं नहीं देना चाहिए, लेकिन देना चाहिए, थोड़ा आप दीजिए। क्योंकि अगर आप थोड़ा मार्क्स अच्छा लाते हो तो ये आपके लाइफ टाइम तक आपके साथ चलेगा। अब जब भी कभी भी किसी भी जॉब में जाओगे, आपका मार्क्स आपसे मांगेगा, मार्कशीट मांगेगा ही आपसे, और उस समय आपको बहुत खराब लगेगा, क्योंकि आपका मार्कशीट में मार्क्स बहुत कम होंगे। इसीलिए आपको खराब नहीं लगना है जिंदगी भर अफसोस नहीं करना है। तो अभी कुछ टाइम है आपके पास, 1 महीना, बस 1 महीना मेहनत कर लो, आपके रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 30 मार्क्स लाने हैं, लेकिन हमें कितना लाना है, हमारी अचीवमेंट क्या होगी, 99। अगर आप 99 सोच रहे हैं कि नहीं ला सकते हम, आप सोच रहे हैं हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, 99 कैसे लाएंगे, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हो फिर भी कोई बात नहीं। आप क्या करो, आप इसको अगर टारगेट लेके चलते हो तो आपका कम से कम आपका 80 तो आएगा ही। अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े हो तो टारगेट जितना आदमी लेके चलता है ना, उससे कम ही आता है। इसलिए आप जितना टारगेट लेकर चलो उतना अच्छा है, जितना हाई टारगेट रखोगे आपकी स्कोरिंग उतनी हाई होगी, क्योंकि आप उसको अचीव करने के लिए पूरी जी जान लगाओगे, और आपको लगानी है, इसीलिए आप फोकस कीजिए। अब क्या है, बीएसटी की बात करते हैं, यानी बिजनेस स्टडीज। इसमें क्या करना है, 100 मार्क्स के आते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है इसमें। इसमें क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट भी 30 है, और लाने कितने हैं, 99। यस, 99 हमारा क्या है गोल, 99। सेम क्या है ईपीएस, ईपीएस में एक छूट आपको मिलती है, जो भी इकोनॉमिक्स वाले हैं उसके लिए तो सेम प्रोसेस है कि आपको 100 मार्क्स लाने हैं और 30 रिक्वायरमेंट होगी, 99 मार्क्स आपको गोल करना है, अचीव करना है। और वहां पे कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। लेकिन जो ईपीएस के बच्चे, उनका कुछ यहाँ पे फायदा मिलता है आपको। प्लस क्या फायदा मिलता है, आपके 100 मार्क्स एग्जाम तो होते ही हैं, लेकिन 30 मार्क्स आपके क्या होते हैं, प्रैक्टिकल के होते हैं, और 70 मार्क्स आपको यहाँ पे एग्जाम देने होते हैं, 70 मार्क्स के, जिसमें से 35 होता है आपका सब्जेक्टिव और 35 होता है आपका ऑब्जेक्टिव, जो कि कितने बनते हैं, 70 मार्क्स। कितने मार्क्स, 70 मार्क्स आपके हो जाते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा क्या है, अपॉर्चुनिटी, अपने मार्क्स को बहुत हाई रेंज पे लेके जाने का।
इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, हमेशा क्या करना है, इसको लेके चलना है। और किसी किसी का एक्स्ट्रा में इकोनॉमिक्स होता है तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, तो आप अगर नॉर्मली रिवाइज भी करते हो, रीडिंग भी डालते हो एग्जाम से कुछ दिन पहले भी, तो आपका निकल जाएगा, आपको रिक्वायरमेंट मार्क्स आ जाएगी, 70-60% आ जाएगा आपको मार्क्स। तो आप फोकस करते हैं इन तीनों पे। ईपीएस में क्या है, आपके 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे, जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको किस में से होगा, बीएसटी में से। अधिकतर क्वेश्चन प्लानिंग होगा, बीएसटी का होगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो कि बीएसटी में भी सेम होंगे। अगर आप इसको भी अच्छे से लेके चलते हैं तो आपका यहाँ पे 50% यानी 70 में से 35 नंबर आपका हो जाएगा ऐसे ही। तो इसको गारंटी यहाँ पे है कि जिसको भी ईपीएस और यहाँ पे बीएसटी जो लिए हुए हैं उनके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, अब हमें नेक्स्ट क्या प्रोसेस जानना है कि क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। तो सबको पता है, सब जान रहे हैं, क्योंकि ये भी नया नहीं है, हो चुका है इसको कुछ साल आए हुए। तो हमारे क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे हमारे 50 सब्जेक्टिव और 50 ऑब्जेक्टिव, ऐसे आपके मार्क्स होने वाले हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें टारगेट लेना है 10 दिनों का। हम क्या करेंगे, पहले 10 दिन आप देंगे अकाउंटेंसी पे। अभी आप बिजनेस स्टडीज और ईपीएस को या फिर इकोनॉमिक्स को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, सिर्फ किसको टच करेंगे, अकाउंटेंसी को। मैं आपको सिर्फ 10 दिन अकाउंटेंसी ही पढ़ाऊंगी और आपके मार्क्स आएंगे, इसकी गारंटी भी मैं लूंगी। फिर क्या यहाँ पे, तो 10 दिन है और एक चैप्टर हम डेली करेंगे। चैप्टर ऐसे है 12, लेकिन उसको मैं मैनेज कर लूंगी किसी भी तरह, तो उसकी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और यहाँ पे कितने दिन है, 10 डेज, 10 दिन हमें फुल मेहनत करनी है सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी पर। और उसके बाद भी इसको छोड़ना नहीं है, उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अब इस 10 डेज में कैसे इसको हम बांटेंगे, पहला क्या करना है, आपको गेस पेपर लेना है, क्वेश्चन बैंक लेना है। क्या क्या लेना है आपको, गेस पेपर, क्वेश्चन बैंक और आपकी बुक में जो एक मिलता होगा आपको पतला सा एक ऑब्जेक्टिव का एक अलग सा नोटबुक, उसको रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस नोटबुक को आप अपने साथ रखिए। और जो आपके टीचर ने कुछ थ्योरी लिखवाई है उसको भी साथ रखना है। तो अब इन 4 मटेरियल को आपको लेके चलना है 10 दिनों के अंदर। और इस 10 दिनों में कैसे करना पड़ना हमें, पहले ये सब कुछ आप खरीद लो। बहुत बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कि एग्जाम के 10 दिन पहले खरीदते हैं, तो उससे आप खरीद कर क्या ही करोगे, पैसा पानी में डाल रहे हो। इससे अच्छा है पहले ही खरीद लो, कम से कम थोड़ा बहुत उसको पलट के देख तो लोगे। इसीलिए क्या करो, हमेशा पहले ही बुक खरीद लो। ये सब कुछ की रिक्वायरमेंट है तो इन सब कुछ को खरीद लो, पहले अपने पास में रखो। और 10 दिन आपको कहीं नहीं जाना है, इसकी आप एश्योर कर लो इस बात को कि आपको कहीं नहीं जाना है, रूम से निकलना तक नहीं है। ये आप नहीं करोगे तो नहीं आएगा मार्क्स लाने हैं, जिंदगी भर इंसल्ट नहीं सहना है, तो आपको ये सारे बात माननी पड़ेगी। अब गेस पेपर आ जाएगा हमारे पास। फिर क्या करना है, हमें पढ़ना है डेली 1 चैप्टर, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, डेली और सब में से पढ़ना है। आप एक चैप्टर पढ़ोगे और आप क्या करोगे, क्वेश्चन बैंक देखोगे उस चैप्टर का और उसको पार्ट वाइज अलग करोगे। बार बार आपको डेली आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक का सहारा लेना है। और इन सब में से जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन क्वेश्चन होते हैं, वो निकालने की ड्यूटी मेरी रहेगी और वो मैं आपको निकाल के दूंगी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। डेली क्लासेस चलेंगी और आपको मैं बताऊंगी कि डेली आप क्या पढ़ो जो कि आपका एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे हो। इसीलिए इन सबको आपको रख के चलना है। फिर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन बैंक। इसकी गारंटी भी मैं लेती हूँ कि सब में से नोट्स मैं लाऊंगी, सब्जेक्टिव का भी ऑब्जेक्टिव का भी। लेकिन आपको अपना भी एक रिसर्च करना है। अगर आप अपना रिसर्च करते हो तो बहुत नॉलेज होगा आपको ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपको बार बार देखते देखते याद होंगे। आपको खुद फील होगा कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो बार बार क्यों आ रहे हैं, हर साल क्यों पूछे जा रहे हैं। इसीलिए आप इन सबको लेके चलोगे। नोटबुक, इसको आप डेली सुबह उठते ही रिवाइज करोगे। उसके बाद क्या है, थ्योरी आप डेली पढ़ोगे और डेली आपको लिखना है 10 पेज। आपको डेली 10 पेज क्वेश्चन लिखने, जो कि मैं कल से आपको बताऊंगी कि आपको 10 क्वेश्चन क्या क्या लिखने हैं डेली 10 दिन। 10 दिनों तक आपको रोज 10 पेज क्वेश्चन लिखने होंगे और वो सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगी।
और टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां से आप जुड़ जाइए। आपको सारे नोटबुक और सारे जो भी शीट होते हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेहनत के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और बहुत कम दिन है हमारे पास, अभी भी आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं इतने कम दिन में क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है, 10 दिन में भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए दिमाग भी चाहिए। और सभी बच्चों का दिमाग एक समान नहीं होता है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता कि अकाउंट सब्जेक्ट है तो है क्या, क्या डीआर और क्या डीसीआर, उनको फर्क ही नहीं पता कुछ। तो अब वहां से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा उनको कुछ क्वेश्चन देती हूँ जिससे उनका एग्जाम कम से कम पास मार्क निकल जाए। इसलिए आप क्या करो, आपके दिमाग अच्छे हैं, आप अच्छे बच्चे हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। इसलिए आप पूरा मेहनत के साथ इसको पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और ये सब कुछ, ये 4 आपके पास टास्क है, ये चारों चीज आपके पास होनी चाहिए। और सोने टाइम और उठने टाइम आपके सारे जो 4 बुक आपके बेड पे ही होने चाहिए। आप बेड से बिल्कुल हिलाओ मत इन चारों को, क्योंकि मेन जो आपका मार्क्स उठाएगा ना, वो यही उठाएगा। बिजनेस में बहुत काट लेता है नंबर, और ईपीएस में भी बहुत नंबर कट सकते हैं थ्योरी में। इसीलिए आप क्या करो, राइटिंग में अच्छी नहीं होगी बहुत बच्चों की। अगर आप लड़की हो तो आपकी अच्छी होगी राइटिंग, लड़कियों की राइटिंग अच्छी होती है, लेकिन लड़कों की राइटिंग बहुत बकवास होती है। इसीलिए आप राइटिंग पे भी फोकस करो और डेली लिखना स्टार्ट कर दो। अभी से ही जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ ये आने वाला है, आप लिखो और लिखो, प्रैक्टिस करो, याद करो, डेली रिवाइज करो। तो कल मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ और एक नई क्वेश्चन के साथ। 10 दिन का टारगेट है, पूरा करना है। थैंक यू।